ट्वेल्थ एग्जाम तो हो ही गया है, मेरे सारे दोस्त बीटेक कर रहे हैं और घर वाले कह रहे हैं बीएससी कर लो। मेरा दोनों करने का मन है। एक बार तो नीट की तैयारी करने के लिए बोल रहा है, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर इंजीनियर के अलावा इंजीनियर को काम ही नहीं है क्या? आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं ना, मुझे पता है। जब बच्चा 12th पास करता है तो उसको दो चार चीजों के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं समझ में आता है। या तो वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा, या तो मेडिकल और जेई की तैयारी करेगा। और क्या करोगे भाई? सर पता नहीं, है ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई जानकारी ही नहीं। आपको पता है इतने ढेर सारे करियर ऑप्शंस हैं 12th पास होने के बाद, अनलिमिटेड करियर ऑप्शंस हैं, अनलिमिटेड। लेकिन प्रॉब्लम केवल जानकारी के अभाव में बच्चों को दो चीज दिखाई देती है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बीए, गवर्नमेंट जॉब, और कुछ नहीं समझ में आता। ठीक है, तो आज मैं वो अनलिमिटेड ऑप्शंस में से कुछ लिमिटेड ऑप्शंस लेकर के आया हूं। मैं आपको एक तरह का ओवरव्यू देने आया हूं कि कितने रास्ते आपके पास हो सकते हैं। जहां तक मुझे समझ में आता है 12th पास करने के बाद बच्चों के पास 3 रास्ते होते हैं। या तो वो ट्रेडिशनल कोर्सेज ज्वाइन करे, ट्रेडिशनल कोर्सेज ज्वाइन करे और अपने आगे की पढ़ाई करे। ठीक है, ट्रेडिशनल कोर्सेज मतलब बहुत ढेर सारी लंबी लिस्ट है, बीए, बीएससी, बीकॉम। ठीक है, इसके अलावा बीटेक। अब बीटेक में भी बहुत ढेर सारा आ जाता है। बीटेक में बीई हो जाता है, बी आर्क हो जाता है, बी प्लानिंग हो जाता है। मतलब इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में भी बहुत बहुत ढेर सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत सारी, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। मैं बनाता जाऊं इसकी लिस्ट तो आप कहोगे बाप रे बाप, इतनी लंबी लिस्ट सर। ठीक है, बहुत ढेर सारी लंबी लिस्ट है। मैं आपको सब बताता हूं क्या क्या आप कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या आप कर सकते हो, सारी लिस्ट में डिस्कस करता हूं। ठीक है, बीटेक में भी बहुत, जैसे इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, आर्किटेक्चर बन सकते हैं, बी प्लानिंग हो सकता है। ठीक है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी होता है जिसमें मैथ्स और बायो दोनों बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बीटेक का ही एक तरह का पार्ट हो गया, उसी में सब समझ लो। इसके अलावा आप बी फार्मा कर सकते हो, फार्मेसी में आजकल तो देख रहे हो। ठीक है, दिन प्रतिदिन जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारे खाने में दुनिया भर की मिलावटें हो रही हैं, तो वैसे वैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, तो वैसे वैसे डॉक्टर लोगों का क्रेज बढ़ रहा है। तो डॉक्टर के साथ साथ क्या, मेडिसिन, है ना। तो आप बी फार्मा भी कर सकते हो मेडिसिन के लिए, बीटेक कर सकते हो। इसके अब इसमें क्या क्या, बीटेक में इतनी ढेर सारी ब्रांचेस हैं, एक पूरी डिटेल वीडियो उसके बारे में बनानी पड़ जाएगी। ठीक है, मैं भी केवल कोर्सेस लिस्ट कर रहा हूं, कौन क्या कर सकता है। ठीक है, तो आर्ट साइड वाले बेसिकली बीए करते हैं, या जिनको साइड से बस ग्रेजुएशन करना होता है वो बीए कर लेते हैं। बाकी आप बीएससी कर सकते हो, आप बीकॉम कर सकते हो, आप बी फार्मा कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप डिप्लोमा कर सकते हो। ठीक है, डिप्लोमा कर सकते हो, डिप्लोमा मतलब जूनियर इंजीनियर। ठीक है, जैसे बीटेक करने के बाद लोग इंजीनियर के पोस्ट पे मिलता है। ठीक है, वैसे डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर। ठीक है, ये बीटेक थोड़ा सा लो होता है, बट होता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इनका। ठीक है, डिप्लोमा के बाद आप आईटीआई कर सकते हो। ठीक, आईटीआई टेक्नीशियन होता है। ठीक है, ये डिप्लोमा के भी नीचे आता है, टेक्नीशियन। ठीक, अब इंजीनियर है, ठीक तरह से समझे, अगर मीनिंग समझे तो जो पूरा इंजीनियरिंग करता है, जो भी प्रोडक्ट होता है उसका। ठीक है, डिप्लोमा वाले क्या होते हैं, उसमें एक तरह का सुपरवाइजर वगैरह होते हैं। जो कभी आप किसी सर्विस सेंटर वगैरह में जाओ तो सब डिप्लोमा होल्डर होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में जो सुपरवाइजर वगैरह होते हैं, जिनकी देखरेख में सारा काम हो रहा होता है बेसिक ग्राउंड लेवल पे, वो सब डिप्लोमा होल्डर होते हैं। ठीक है, आईटीआई वाले कौन होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अब एक ट्रांसफार्मर की कंपनी है, तो वहां पर जो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग वगैरह का जो काम हो रहा होता है, उसकी कोर वगैरह जो असेंबल काम हो रहा होता है, या मोबाइल फोन में जो असेंबलिंग का काम होता है पूरा। ठीक है, टीवी वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो असेंबल करते हैं, वो सारे टेक्नीशियन होते हैं,
जो कि ITI की हो, ठीक है, IIT नहीं, ITI। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, टेक्नीशियन बन सकते हो, ITI कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको सर बस खत्म नहीं, बहुत ढेर सारे, ठीक है। आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हो, मास कॉम में कर सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है सर? मास कम्युनिकेशन, अरे मीडिया वाले भाई, ठीक है। अब चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे टेली मीडिया हो, मतलब आपका टेलीविजन वाला मीडिया हो, चाहे पेपर वाला मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, ठीक है। यूट्यूब चैनल्स वगैरह में जो रिपोर्टिंग वगैरह, आजकल तो कोई माइक उठा रिपोर्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके लिए पढ़ाई जरूरी हो, ठीक है। तो आप मास कॉम में कर सकते हो, इस सेक्टर में आप जा सकते हो। पढ़ाई करना चाहते हैं जो बच्चे, ट्रेडिशनल कोर्सेज जो करना चाहते हैं, ये कुछ मॉडर्न कोर्सेज हो गए, ठीक है, मास कम्युनिकेशन वगैरह, ठीक। इसके अलावा दूसरा रास्ता जो होता है, अभी बहुत से हैं, ठीक है, बीच बीच में डिस्कशन करता रहूंगा, बहुत से रास्ते हैं, ठीक। इतनी चीजें आपके पास है, ठीक। इसमें मैथ्स वाले जा सकते हैं, बीटेक में BSc अगर बायो से कर रहे हैं तो बायो ले जा सकते हैं, बी फार्मा बायो ले जा सकते हैं, डिप्लोमा में मैथ्स वाले जाएंगे, ठीक है। ITI कोई भी कर सकता है, मास कम्युनिकेशन में कोई भी जा सकता है, BA कोई भी कर सकता है, ठीक है, सबके लिए ओपन होता है। CA जो ये है आपके कॉमर्स से जो लोग हैं, जो कॉमर्स ले करना चाहते हैं, वो CA और CS की प्रिपरेशन कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटर और कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज का हिसाब किताब कौन रखता है? यही सब तो रखते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए भी जा सकते हो, ठीक। इतने रास्ते आपके पास है। 12th आप बिल्कुल साइंस से किया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी आप BCom कर सकते हो और इन सब चीजों को आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन जो बचता है वो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, जो दूसरा रास्ता बच्चे चुनते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, गवर्नमेंट जॉब में क्या कौन सी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास होते हैं? नंबर 1, SSC के थ्रू जो वैकेंसीज आती हैं, ठीक, SSC के थ्रू आपका ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट आती है, SSC CGL, ठीक है। आपका 10+2 यानी 12th लेवल की पोस्ट आती है, ठीक है, जिसमें 12th लेवल जो 12th पास है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। MTS की आती है, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है उनकी वैकेंसी आती है। ये सब SSC कंडक्ट करता है। SSC GD, ठीक है, जो लोग SSC GD पे जाना चाहते हैं, ये सब वैकेंसी SSC के थ्रू आती है। कुछ में एलिजिबिलिटी 12th मांगता है, कुछ में आपका ग्रेजुएशन मांगता है। बात समझ में आई? इसके अलावा आप SSC के अलावा आप कहां जा सकते हो? आप रेलवे में जा सकते हो, RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। RRB में भी बहुत ढेर सारी वैकेंसीज आती हैं, कुछ 12th लेवल की आती है, कुछ ग्रेजुएशन लेवल की आती है, ठीक है। तो 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की मिलाकर के इसमें लाखों वैकेंसीज टाइम टाइम पे आती रहती हैं, ठीक। जैसे रेलवे में TA होते हैं, TT होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी स्टाफ आपको रेलवे में दिखता है, ठीक, मल्टी टास्किंग वाले वहां भी होते हैं। तो ऐसे करके बहुत ढेर सारी वैकेंसीज आपकी आती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी हाई कोर्ट में बहुत ढेर सारी वैकेंसी आती है, हाई कोर्ट में टाइम टाइम पे बहुत वैकेंसीज आती रहती है। इसके अलावा हर जो भी आप स्टेट में रहते हो, उस स्टेट का अलग से एक UP SSS जैसे अपने उत्तर प्रदेश में है, यहां पर भी जो स्टेट के ऑफिसेस होते हैं ना, जैसे स्टेट में बोर्ड ऑफिस हो गया आपका, ठीक है, आप 12th पास कर रहे हो तो बोर्ड ऑफिस की परीक्षा बोर्ड ऑफिस कंडक्ट कराता है ना, ठीक है, तो उसका जो हो गया, ठीक है, वो सारा कुछ कौन कराता है? उस जितने भी स्टेट के ऑफिसेस होते हैं आपका, जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, ठीक है, और जो भी स्टेट के ऑफिस जितने भी आपके दिमाग में आ सकते हैं, नगर निगम का हो गया, ठीक है, जितने भी ऑफिस होते हैं वहां पर भर्ती के लिए UP SSC एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। और इसमें अलग अलग पद आते रहते हैं, ठीक है। आपके क्लर्क का पोस्ट भी आता है इसमें आपका RO ARO, ठीक है, ऐसे बहुत सी पोस्ट आती रहती है इसमें, ठीक। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो सर? कहाँ की जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं? इसके अलावा आप कर सकते हो एयरफोर्स NDA में, यानी कि मैं शॉर्ट में कहूं तो अग्निवीर के लिए आप जा सकते हो, ठीक है, अग्निवीर के लिए आप आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। इसके आगे और आप क्या कर सकते हो? आप NDA के लिए जा सकते हो, और अगर ग्रेजुएशन करने के बाद जाते हैं तो आप CDS के लिए जा सकते हो, है ना। 12th लेवल पे NDA, उसके बाद CDS के लिए आप जा सकते हो,
ठीक है, अग्निवीर में एयरफोर्स है, मिलिट्री है, नेवी है, सबके लिए होता है। ठीक है, इसमें आप जा सकते हो, एनडीए सीडीएस में आप जा सकते हो, अगर आप सेना में जाना चाहते हो तो। इसके अलावा आप पुलिस में जा सकते हो। ठीक है, जिस भी स्टेट के हैं आप, वहां की यूपी पुलिस, जैसे अपने यहाँ बहुत से बच्चे हमारे इस समय यूपी में सेलेक्टेड हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, आप पुलिस में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप ये विभाग भी ज्वाइन कर सकते हो, बढ़िया है। ठीक है, सब कुछ होता है यहाँ पे, क्या नहीं होता है, क्यों? ठीक, आप पुलिस में जा सकते हो। और आप कहाँ जा सकते हो, इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, वहां पे टीचर्स के लिए भी आप देखो, अभी से मूड बना सकते हो ना कि मेरे को ये बनना है। ठीक है, अब टीचर में एक तो आप प्राइवेट टीचर बन सकते हो, उसकी है प्राइवेट काम की चर्चा बाद में करेंगे, हम लोग गरीब आदमी हैं, पहले सरकारी काम की चर्चा कर लेते हैं। ठीक, आप टीचर बन सकते हो। टीचर में भी आप बेसिक प्राइमरी के टीचर बन सकते हो। इसके अलावा आप पीजीटी टीचर बन सकते हो, टीजीटी टीचर हाई स्कूल या इंटर के। ठीक है, सबकी अलग एलिजिबिलिटी होती है, आपको इसके लिए बीएड करना होता है। ठीक है, पहले आप ग्रेजुएशन करोगे, फिर बीएड करोगे, उसके बाद आप टेट सीटेट क्वालिफाई करोगे। ठीक है, इसके अलावा आप इसके ऊपर पीजीटी टीचर बन सकते हो 12th में पढ़ाने के लिए। ठीक है, उनका अलग से एग्जाम होता है पीजीटी का। ठीक, कुछ बच्चे ना कि सर हमको टीचर बनना है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो कैसे करेंगे? तो मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि आप जो भी करना चाहते हो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप पीजीटी टीचर बन सकते हो, आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टीचर बन सकते हो। आप यूनिवर्सिटी में टीचर बनने के लिए पहले आप ग्रेजुएशन करोगे, फिर आप पीएचडी करोगे, है ना, और पीएचडी करने के बाद फिर आप नेट क्वालिफाई करोगे, पीएचडी करोगे, उसके बाद फिर जाकर के आप जब भी वैकेंसी आती है वहां पे महाविद्यालयों में, डिग्री कॉलेजेस में, वहां पे अप्लाई करके आप सीधे सीधे प्रोफेसर बन सकते हो वहां पे। बात समझ में आई? आप बीएससी एमएससी करने के बाद डीआरडीओ का, ठीक है, फॉर्म आता है, या अपना जो भी तुम्हारी एजेंसीज होती हैं, जो साइंटिस्ट जो रिसर्च वर्क्स करती हैं, ठीक है, आप वहां पर जाकर के एज अ साइंटिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मतलब करियर ऑप्शन कितने ढेर सारे हैं। क्यों सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग दो ही चीज क्यों दिखती है? इतना कुछ करियर ऑप्शन आपके पास। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, है ना, आप साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक, इतना कुछ ऑप्शन आपके पास होता है करने के लिए। बिल्कुल घबराओ नहीं कि यही केवल करना है। और मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि इन सब किसी भी चीज की पढ़ाई में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। दो चीजें होती है, या तो आप पढ़ने में अच्छे होते हो, या तो आपके बाप के पास पैसा बहुत होता है। गंदा वर्ड रहा, बाप के पास पैसा बहुत होता है ना, एक्चुअली हाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, या तो जिसके पास होता है कहता है क्या करेंगे पढ़ लिख करके, पापा है ना अभी देंगे, फेक डोनेशन मारेंगे, बढ़िया कॉलेज में पढ़ाई करेंगे आके। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है ना, आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप मान लो कि आपको पढ़ने में अच्छा होना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आप जीरो, आपको पता है एम्स की फीस कितनी है? ठीक है, मैं भी रिसर्च में भी हैरानी, मेरे को 6,000 रुपए साल की फीस है एमबीबीएस करने की, डॉक्टर बनने की। पता है? नहीं पता होगा ना, बहुत ज्यादा है क्या? नहीं है ना। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन पा गए हो मेहनत करके, आपको पूरा पूरा फी रिबर्समेंट हो जाता है, फी वेवर लग जाता है, आपको पूरा फीस माफ हो जाता है। ठीक है, मैं जब पढ़ा करता था तो 46,000 फीस थी, 33,000 मेरी वापस हो जाती थी, मतलब 7-13,000 रुपए साल की मैं फीस दे रहा था। उतनी तो आजकल बीएससी करने में, बीए करने में लग जाती है कॉलेज, है ना, और 13,000 साल का दे करके मैंने बीटेक किया हुआ है। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं है, नथिंग। ठीक, अवेयरनेस नहीं होती, लोगों को लगता है बहुत पैसा, अरे बीटेक बहुत पैसा लगे। ठीक, नहीं भाई, बहुत पैसा नहीं लगता है, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें मेहनत करना चाहिए, बहुत पैसा नहीं लगता। ठीक है, किसी भी फील्ड। ठीक, आप ये जो मैंने यहां बता रहा हूं, मैं क्योंकि मैं बीटेक के उसके बारे में बता रहा हूं, मैं इन सब सारी चीजों के बारे में बता रहा हूं। आप पढ़ने में अच्छे, आपकी स्कॉलरशिप लगती है भाई साहब, आप फ्री में पढ़ाई करते हो। ठीक, तो इसकी टेंशन नहीं है कि पैसा बहुत लगता है, या तो पैसा लगा लो तो मेहनत कर लो, दो में से एक चीज करनी पड़ी आप। ठीक है, पैसा है तो कोई बात नहीं है, उनको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसको इसका नहीं रोना है मेरे पास पैसा नहीं है। उनके पास एक चीज है, वो है मेहनत। पैसे वालों को पीछे छोड़ सकते हैं, पैसे वाला कहां से करेगा जाके? किसी बढ़िया प्राइवेट कॉलेज से कर लेगा ना, और जिसके पास पैसा नहीं वो कहां से जाएगा? वो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, ढंग के बड़े बड़े आईआईटीज, एम्स में पढ़ेगा वो, मेहनत करके अपने तक, अगर करेगा तो। ठीक है, वहां तो अपॉर्चुनिटी इक्वल है ना।
ठीक, अगर करेगा तो वहां पहुंच सकता है। तो जो लोग रोते रहते हैं पैसा नहीं पैसा नहीं, भाई नहीं लगते पैसे बहुत ज्यादा, आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। इसका मत जिंदगी भर मत रोया करो पैसा नहीं पैसा नहीं, है ना, वो तुम नहीं चेंज कर सकते हो, नहीं जाओ रोड पे बैठ के पैसा नहीं है पैसा नहीं है, ठीक, मेहनत करो जो तुम्हारे बस में वो तुम कर सकते हो ना, ठीक। इतना कुछ आपके पास ऑप्शन होते हैं जो आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, ये सारी चीजें, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सी जॉब्स हैं जो अब जैसे कि आपका यूपीपीसीएल का आता है, ठीक है, यूपीपीसीएल का आता है, मतलब ऐसे बहुत से हैं। मैं बैठ के एक एक लिस्ट बनाऊंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी, ठीक है, जिसमें आपका क्लर्क का आता है, आरओ एआरओ का आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका आईएएस का होता है, ठीक है, सिविल का होता है, देखो मिस कर रहा हूं, इतना बड़ा चीज मिस कर रहा हूं मैं। इसके बाद आईएएस पीसीएस का होता है, बताओ आईएएस पीसीएस, है ना, सिविल सर्विसेज है। और इसके अलावा एक और होता है, एक नहीं दो होता है, आईईएस और आईएफएस, है ना, आईआरएस भी होता है। आप ये दोनों बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। आईईएस क्या होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो लोग बीटेक करते हैं वो इसके बाद इसकी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। आप पीएसयूज में जा सकते हो, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो होती हैं उसकी प्रिपरेशन करके, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आपकी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, हिंडाल्को, ठीक, सेल, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब से बहुत बड़ा वहां पे सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये सब में आप जा सकते हो। आईफे इंडियन फॉरेन सर्विसेज, एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी होता है, बाय वालों के लिए स्पेशली होता है, ठीक है। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज भी होता है, जो लोग स्टैट्स वगैरह से किए होते हैं बीएससी, उनके लिए स्पेशली, ठीक है। बहुत ऑप्शन है करियर में यार, बहुत ढेर सारे ऑप्शन, ठीक है। करियर ऑप्शन की कमी नहीं है तुम्हारे पास, ठीक, बहुत कुछ कर सकते हो। इसके बाद जो तीसरी चीज आती है, वो इतनी लंबी लिस्ट में जा रही, अभी भी कोई कहे कि क्या करें सर जिंदगी में, ठीक है, तो फिर भाई साहब तुम नहीं समझ पा रहे हो। इसके अलावा तुम्हारे पास एक और ऑप्शन होता है, वो होता है स्किल, ठीक है। स्किल क्या चीज होती है भाई, जैसे मेरे अंदर किस चीज की स्किल मेरे अंदर है, मेरे अंदर एक स्किल है टीचिंग की। टीचिंग इज स्किल। बहुत बहुत ज्यादा नॉलेजफुल लोग होते हैं लेकिन उतना अच्छा समझा नहीं पाते, पढ़ा नहीं पाते, तो टीचिंग एक स्किल है और स्किल डेवलप की जा सकती है मगर मन में इच्छा हो, ठीक है। हम लोग इत्तेफाक से इस लाइन में और इतना अच्छा लग गया कि यहीं रह गए, इतनी अच्छी स्किल टाइम से डेवलप हो गई, हमको लगा यार ये अपनी स्किल यहाँ है तो क्यों और जाए जूझने, ठीक है। स्किल, ठीक, स्किल क्या होती है, जो डिग्री से एकदम अलग होती है। आप बीटेक कर लिए, आपको कहेंगे ठीक है बीटेक कर लिए हो, अच्छा किससे हो, मैकेनिकल से हो, अच्छा ठीक है, चलो एक ये छोटा सा ना एक ये आर्म एक डिजाइन कर दो, ऐसे से इसकी मैकेनिज्म होनी चाहिए। आप पर डिग्री तो है, आपको पता कुछ नहीं ये कैसे होगा, है ना, कैसे यूज करना, कौन सी चीज पता ही नहीं, टूल्स वगैरह का, बीटेक कर लिए हैं। एक होती है स्किल, जो डिग्री तो नहीं होती है बट हुनर इतना अच्छा होता है हाथ में, कहते हैं ना कि यार बंदा पढ़ा लिखा नहीं लेकिन फिर भी क्या गजब की नॉलेज उसके अंदर, ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सी स्किल्स होती है और वो स्किल बहुत छोटी से लेकर बहुत बड़ी हो सकती, ठीक है। वो जो नाई है ना जो बाल काट रहा है, ठीक है, ढंग की जगह पे दुकान खोलता है ना तो वो शायद मुझसे ज्यादा कमा रहा है, रियलिटी है ये, क्या है उसके अंदर स्किल है, ठीक। बहुत सारी स्किल होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया वहां, वो काम भी बुरा नहीं है, ठीक है। जावेद हबीब एक बार कटिंग करने के साथ वो सेलिब्रिटीज के काटता है, कई हजारों में लाखों में चार्ज करता हो, ठीक। तो स्किल कुछ भी हो, आप किस लेवल पे काम कर रहे हो डिपेंड इस पे करता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। सुनो ना एमबीए चाय वाला को क्या ही समझते हो, ठीक, उससे खैर वो तो बहुत छोटा आदमी है। अभी एक और सीएसबी, उसका फाउंडर देखना, अभिनव नाम है, ठीक है, वो बहुत बड़ा बिजनेस बना के बैठा हुआ, यही चाय बेच करके। एमबीए चावल दिखता है हर जगह, तुमको समझ में आता है ना, बहुत बड़ा बिजनेस बना के बैठा हुआ चाय बेच करके, ठीक। तो भाई साहब दुनिया में कमी नहीं है किसी चीज की, स्किल आपके अंदर होनी चाहिए बस, ठीक। डिग्री कहां नहीं ठहर रही है कहीं पर, ठीक है। स्किल क्या हो सकती है सर, आप बहुत बातें करके तो कुछ प्रैक्टिकल बताइए, स्किल में कौन सी स्किल्स हमारे अंदर हो सकती है, ठीक है।
नंबर 1 पहली चीज, ठीक है, आज के जमाने में जो सबसे ज्यादा चारों तरफ दिख रहा है, ठीक है, आप कहते हो सर यूट्यूब, ठीक, जिसपे मैं ये वीडियो आपको मिली है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यूट्यूब, ठीक, कितना कुछ लोग कर रहे हैं, कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई प्रैंक कर रहा है, कोई मेरी तरह पढ़ा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई खाना बनवा रहा है, ठीक है, कितना कुछ कर रहे हैं लोग, ठीक है। कोई भी स्किल आपके अंदर एक छोटी सी है, आपको लगता है ये मैं कर सकता हूं, आपके पास एक फोन तो सबके पास होता है, आज संभावनाओं की कमी नहीं है, ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत करियर ऑप्शंस हैं, आज के टाइम पे यूट्यूब को एज अ करियर ऑप्शन देखना कोई बुराई नहीं है ना, क्योंकि है ये एक करियर ऑप्शन, हम लोग हैं यहाँ पे यूट्यूब पर ही हैं, ठीक है। प्राइवेट टीचिंग आप देखिए, आप चाहे ट्यूशन पढ़ा रहे हो, चाहे किसी कोचिंग पढ़ा रहे हो, आपको कोई भी सब्जेक्ट का नॉलेज ढंग का है, आप उसको फिजिकली पढ़ा सकते हो, आप उसको यूट्यूब पर डाल सकते हो, ठीक है, बहुत से ऑप्शंस होते हैं आपके पास, ठीक। कंप्यूटर आपको पता है, ये बहुत अभी शुरुआत किया मैंने, छोटी छोटी स्किल्स की बात करूं, बड़ी बड़ी स्किल्स के नाम लूंगा मैं, उनको है ये भी होता है कंप्यूटर में अगर आपको MS ऑफिस आती है ना ढंग की, आप अच्छे से एक्सेल पे काम कर ले रहे हो, अच्छे से आपको वर्ड चलाना आता है, ठीक है, अब बात मतलब केवल एक्सेल आपको ढंग की आ रही है, अगर 50-50 हजार रुपए की जॉब केवल एक्सेल पे अच्छे से काम करने के लिए कंपनीज दे रही, पता है आप, ठीक है। आगे चल के वही डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर बन जाते हैं पढ़ाई लिखाई उस लेवल पे करने के बाद, ठीक है। आपको सर डेटा साइंटिस्ट, डेटा, ये सब क्या है, ये सब डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग, ये सब नए जमाने के कोर्सेस हैं, है ना। डेटा साइंस भाई साहब बहुत, आप कहोगे सर ये सुना ही नहीं है, इसको मैं यहां, ये सर ट्रेडिशनल कोर्सेस यहां क्यों रख रहा हूं इसको मैं, है ना, इसको तो मैं यहां रखता हूं। तो सर ये डेटा साइंटिस्ट कौन सी चीज होती, मन में आ रहा हो, डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस जो होता है ना बेटा, जो डेटा होता है, तो सर डेटा कौन सा, वो जो हम रिचार्ज कराते हैं 2 GB पर डे वाला नहीं, डेटा मतलब जैसे एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जैसे मेरी प्लेटफॉर्म पर बहुत से बच्चे मेरा ऐप डाउनलोड करते हैं ना, कुछ बच्चे उसमें से कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे उसमें से 1 आध सब्जेक्ट ज्वाइन करते हैं, कुछ बच्चे 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करते हैं, है ना। उसके बाद कुछ बच्चे केवल कोर्स ज्वाइन करने के बाद वीडियोस देखते हैं, कुछ बच्चे नोट्स देखते हैं, कुछ बच्चे सारा कुछ देखते हैं। अब ये सारा डेटा जो बंदा एनालिसिस करता है और एनालिसिस करके मुझको बताएगा कि सर आपके प्लेटफॉर्म पे ना ये चीजें, ये सब्जेक्ट बच्चे बहुत ज्यादा देख रहे हैं, कोई भी कोर्स है उसके अंदर ये नोट्स बहुत ज्यादा पढ़ी जा रही है, वीडियोस देखे जा रहे हैं, और इसमें आपका ये शायद ये वाला जो चीज आप डाल के रखे हैं इसको कोई इतना सीरियसली नहीं ले रहा है। बच्चा टेस्ट देता है तो ऑन एवरेज एक बच्चा 5 टेस्ट दे रहा है, तो उसको ज्यादा इंप्रूव, ऐसे बहुत से इंफॉर्मेशन एक डेटा साइंटिस्ट एक कंपनी को, एक इंस्टीट्यूशन को निकाल के देता है, और उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आगे हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज काम कर रही है, कौन सी चीज काम नहीं कर रही, बच्चों को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद, ऐसे बहुत सी चीजें है ना। तो डेटा साइंस जो होता है ना, आज के जमाने में ना सबसे शानदार करियर ऑप्शन है, ठीक है, जिसका भविष्य बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। इतना सुनते रहते ना डेटा 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 डेटा, फिर जिसके पास डेटा है ना वो राज कर रहा है दुनिया पे, ठीक है। गूगल, फेसबुक, क्या है इनके पास, तुमको लगता है फ्री में फेसबुक प्रोफाइल बना ली, दोस्तों के साथ फोटो वीडियो शेयर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, क्या कर रहे हैं, इससे मिल क्या रहा है फेसबुक को, ये सोचते हो कभी भाई इतना कुछ कैसे मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है, उसके पास तुम्हारा डेटा है, तुम कितने साल के हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम कौन से धर्म के हो, हाँ बहुत डिपेंड करता है चीजों, ठीक है, तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई है, तुम कौन सी चीजें पसंद कर रहे हो, तुम खाने में क्या चीज पसंद करते हो, तुम्हारा मूड कैसा है, ठीक है, तुम बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति के आदमी हो, तुम बहुत शांत प्रवृत्ति के आदमी हो, तुमको क्या, भाई साहब तुम्हारे बारे में जितना तुम नहीं जानते हो उससे ज्यादा गूगल और फेसबुक जान रहे हैं। और वो क्या करते हैं, कंपनीज कहते हैं ऐसा है, क्या बेचते हो तुम, सर हमारा ना, हम सर वो योगा सिखाते हैं, उसका कोर्स है, अच्छा योगा वाला कोर्स है, ले आओ, दो मुझको दो, मैं बताता हूं किसको बेचना है, ठीक है। अब वो उधर देखता कौन कौन योगा वाली वीडियो देख रहा है, कौन, गूगल, यूट्यूब पे कौन कौन योगा वाली वीडियो देख रहा है, ठीक है,
फेसबुक कहता है कौन कौन योगा वाली रील्स लाइक कर रहा है, बना रहा है, उन सबको उसका ऐड दिखाना शुरू। ठीक है, एक कंपनी जब एक पेपर में ऐड छापती है ना, तो उस पूरे पेपर में ऐड छापने, भाई एक फ्रंट पेज पे 1 लाख रुपए लग रहा है छापने का, ठीक है, और वहीं 1 लाख रुपए अगर फेसबुक पे खर्च कर दे वो, अब वो 1 लाख जो पेपर पे छप गया, वो जिन भी लोगों को दिखा उसमें से 2% काम के हैं, बाकी काम के नहीं है, क्योंकि हर किसी को इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फेसबुक उन्हीं लोगों को वो ऐड दिखा रहा है जिनके काम का है वो, क्यों? उनके पास डेटा है, और ये डेटा को एनालाइज कौन कर रहा है? डेटा साइंटिस्ट। उसको कौन स्ट्रक्चर कर रहा है? डेटा इंजीनियर, है ना। तो भाई साहब डेटा ना फ्यूचर है, ठीक है। जितने भी आपको सुना है AI, ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग कैसे काम कर रही है, तुमको बड़े बड़े नाम ले रहे हो सर आप, फ्यूचर है भाई साहब ये AI, ठीक है, ML मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जांपल। ये भी एक AI का ही कमाल है कि आप जब अपना YouTube का होम पेज खोलते हो या Instagram खोलते हो, आपको वही ऐड दिख रहे होते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना उस सिस्टम की, वो समझ गई है कि आपको पसंद क्या है, यही दिखाओ इसको। छोटा एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, है ना। तो ये भविष्य है, ठीक है, इसी पे काम चल रही बड़ी बड़ी। चैट GPT क्या है वो, कैसे कहता है गाय पे निबंध लिखो, लिख के दे देता है, वो बहुत फेमस है ना आजकल, ठीक है। कैसे कर रहा है वो, ठीक। गूगल क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे कर ले रहा है, सेकंड्स में आपको इतने रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। सब इसी का कमाल है, ठीक। बड़े बड़े नाम है, लेकिन ये करियर ऑप्शन फ्यूचर के हैं जो आपको महीने में लाखों रुपए, 1-2 लाख नहीं, 5-5, 10-10 लाख रुपए की सैलरी मिलती लोगों को। आंख तुम्हारी खुल जाएगी सुंदर, ठीक है। इतने बड़े करियर ऑप्शंस अगर आप इधर जाते हो, ठीक है। और एड्स एड्स कब से कर रहा हूं ना मैं, तो एक चीज और है डिजिटल मार्केटिंग। बताओ इतना बड़ा ऑप्शन, करियर ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग। तो पता है बड़ी बड़ी आजकल एक शार्क टैंक एक शो आता है, उसमें देखते होगे बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो किस पे चल रही हैं, वो चल रही है डिजिटल मार्केटिंग पे ही चल रही है, डिजिटल मार्केटिंग पे, है ना। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEM सर्च इंजन मैनेजमेंट, ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, SMM सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अरे इंस्टाग्राम पे देखो लोगों के लाखों लाखों फॉलोवर्स कहां से आ रहे हैं, सब कौन कर रहा है? हम भी तो रील डालते हैं, हम भी इतनी, हमारी क्यों नहीं इंक्रीज कर रही सर्च में इतनी, और इनके इतने सर्च आ रहे हैं, इनके इतने पोस्ट लाइक, और इससे क्या मिल रहा है इनको? जब एक प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं ना, उसकी जो सेल हो रही है उससे ये पैसा कमा रहे हैं। इस समय सोशल मीडिया बहुत बड़ा टूल है अर्निंग, बहुत बड़ा टूल है। जिसको आ गया सोशल मीडिया कायदे से ना, सोशल मीडिया के दम पे लोग बड़ी बड़ी कंपनी खड़ी कर दे रहे हैं, केवल उनको बेचना आ रहा है सोशल मीडिया पे। प्रोडक्ट में दम नहीं, वो सब नॉर्मल जो सब है वही चीज है, लेकिन उनको बेचना आ रहा है, सोशल मीडिया चलाना आ रहा है, कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। वेबसाइट बनाना, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, है ना, वेब डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, सारी चीजें, ठीक है। ये सब फ्रीलांसिंग में भी आप कर सकते हो। फ्रीलांसर, अपवर्क, ये सब एक वेबसाइट्स हैं जहां पर ना आपको अगर इसमें से कोई भी चीजें आती हैं, ठीक है, आप वहां अपनी प्रोफाइल बना दो, डाल दो मुझको ये चीज आ रही है। बड़ी बड़ी कंपनी, अलग अलग लोग, हम जैसे लोग जिनको छोटी मोटी कभी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो वो उस पर जाके काम पोस्ट कर देते हैं, ये एक छोटा सा काम है, वेबसाइट पे ये चीजें बनानी है और इसका मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, ठीक है। और या वो कह देते हैं कि मैं इतना चार्ज करूंगा, एक डील हो जाती है और वहां पे वो काम करके देते हैं, उनको बदले में पैसा दे देते हैं। अब हमको एक परमानेंट आदमी नहीं रखना पड़ रहा है उसी काम को, क्योंकि हमें काम कभी कभी पड़ रहा है, साल में 1 बार 2 बार पड़ रहा है काम करवाने के लिए, और उसके लिए एक आदमी परमानेंट रखे अपने यहाँ, ठीक है। तो बहुत बड़ा बर्डन है। तो क्या होता है, कॉस्ट हमारी छोटी हो जा रही है और वो घर बैठे कोई बंदा पैसा कमा रहा है अपनी स्किल के कारण, ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, सर्च इंजन मैनेजमेंट है, सोशल मीडिया SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वेब डेवलपमेंट है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक। ये सारी चीजें, ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, बहुत यार बहुत ढेर सारे ऑप्शन हैं यार, मैं कितना गिनाऊं, ठीक है। एंड्रॉइड डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, जितने जिस ऐप पे तुम लोग पढ़ाई करते हो, हम लोग के TOC लर्निंग ऐप पर, ठीक है,
वो भी कोई ना कोई डेवलपर ही बना के रखा हुआ है ना उसको, ठीक है। इसके अलावा यूएक्स यूआई डिजाइन, यार कितना कुछ होता है। यूएक्स यूआई डिजाइन करने वाले अलग से होते हैं, ये अलग से पैसे। यूएक्स क्या होता है, यूआई क्या होता है? अरे यूजर जब ऐप खोलते तो कोई ऐप खोलते बड़ा अच्छा लगता है देखने में, सब कुछ है ना, बड़ा अच्छा यूजर इंटरफेस होता है, सब कुछ सामने लगता है। कोई ऐप खोलते हो इतना शीशा लेकर मचाए रहते हैं, कहां जाएं कैसे क्लिक करें कुछ समझ नहीं आता है ना। वो सब लोग डिजाइन करते हैं, सब डिजाइनर्स होते हैं, ठीक है। बहुत कुछ होता है यार, सेल्स होती है, कॉपी, लोगों को कॉपी राइटिंग होती है, ठीक है। सर कॉपी राइटिंग क्या होती है, ठीक है, कॉपी राइटिंग क्या होती है, ठीक। जो आर्टिकल्स आप पढ़ते हो, कभी गूगल पे सर्च करते हो, ठीक है, और वहां पर उसको ब्लॉग बोलते हैं एक्चुअली, तो वो भी एक तरह की कॉपी राइटिंग ही है, ठीक है। लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, आपको कोई चीज पता है, आप कोई चीज अच्छे से जान रहे हो, उसके बारे में पूरा आर्टिकल लिख देते हैं, ठीक है। मतलब कंटेंट राइटिंग एक होती है, ठीक है, कंटेंट राइटिंग होती है, कंटेंट राइटिंग होती है। कंटेंट राइटिंग क्या होती है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग, आप कुछ भी आपको अपनी वेबसाइट पे डालना है, जिसमें आपके लोग वेबसाइट पे आए और उसकी वजह से वहां पे जो एड्स हैं उसको देखें, क्लिक करें तो उस वेबसाइट पे पैसा आता है, ठीक है। ये सब मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो एक एक टॉपिक में आधे घंटे वीडियो बनानी पड़ेगी मेरे को, इसलिए बहुत कम शब्दों को यूज करके आपको बता रहा हूं भाई, बहुत बड़ा संसार है। और ये सब आप घर बैठे, मतलब बहुत से ऐसे ऑनलाइन कोर्सेस हैं 2000, 5000, 10,000 में, ठीक है, जो आप किसी भी गांव में बैठ करके सीख सकते हो और अपने गांव में बैठ करके ही कमा सकते हो पैसे, आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको मैं कितने ही गिनाऊं, ठीक। वीडियो एडिटिंग छोटी चीज लगती, लेकिन इसमें भी बहुत 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 आगे चल के स्कोप है, क्योंकि फ्यूचर वीडियो का ही है, ठीक है। एक 60 सेकंड की रील बनाने के बाद ना उसको लोग 60 मिनट से ज्यादा एडिट करते हैं, तब जाकर के ना उस पर एंगेजमेंट बनती, बढ़िया से लोग देखते, ठीक। ऐसे करके पता नहीं कितने ढेर सारे करियर ऑप्शंस हैं आपके पास, पता नहीं कितने ढेर सारे हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं। मैंने तो बहुत कम ही लिखा है अभी, क्योंकि इतना तो इससे छोटा नहीं होगा क्या, इससे छोटा होगा ही नहीं कि मैं सब एक साथ यहां लिख सकूं, ठीक। फिर भी आप डिफरेंट टाइप मैंने उसको किया है, आप देख लीजिए, ठीक। इतने सारे ऑप्शंस हैं, और भी बहुत से ऑप्शंस हैं यार, ठीक है। मेरे यहाँ ही लोग काम कर रहे हैं, अलग प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, ठीक। कोई टेलीकॉलर है, उसका काम है फोन रिसीव करना, फोन पे बात करने में एक्सपर्ट है, वो फोन का काम कर रहा है। टाइपिस्ट है, वो टाइप करने का काम कर रहा है, ठीक है। कंटेंट डिजाइनर है, कुछ लोग जितना चित्र दुनिया बनाना, जितना कुछ आप लोग देखते हो नोट्स वगैरह बना हुआ, उसका काम कर रहे हैं, ठीक है। सिद्धार्थ सर हैं, वो पूरा यूट्यूब हमारा संभाल रहे हैं, पूरा वहां पे जितनी भी चीजें होती हैं, टाइटल, टैग, थंबनेल, छोटी लगती है लेकिन इसमें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, सारी चीज तब बनाकर काम होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन, ठीक है। और आप कुछ भी कर सकते हो घर पे बैठ करके, जरूरी नहीं है कि आप वही जा करके उसी लूप में फंसे रहो, ठीक है। ट्रेडिशनल कोर्सेज जैसे हो रहे हैं सब आप की तरह आप भी जूझते हो, ठीक। बहुत ऑप्शन है, आंखें खोलिए, ध्यान से वीडियो देखिए, अपनी स्किल पहचानिए, अपना इंटरेस्ट पहचानिए। अभी खेल कूद का एक आयाम बचा हुआ है जिसका मैंने डिस्कस किया ही नहीं अभी, ठीक है। म्यूजिक का और एक्टिंग का, डांसिंग का, ऐसे बहुत से स्किल्स हैं जो आपके अंदर हो सकती हैं पहले से ही, आप उसको आगे लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि दुनिया छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, ठीक है। और इनमें से कुछ कोर्सेज जो हैं स्किल्स वाले, वो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। टीओसी स्किल्स चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो टीओसी स्किल्स नाम से, ठीक है। और हमारे ऐप पर कुछ कोर्सेज वगैरह भी हैं, उसको भी आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे आप घर बैठे ही अच्छी खासी स्किल सीख सकते हैं, घर बैठ के ही आप कुछ अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो सकता है आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो, फिर भी पैरेलल में रोज 1 से 2 घंटा काम करके भी आप काफी कुछ अर्न कर सकते, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इंतजार रहेगा मुझे, क्योंकि बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके मैंने वीडियोस बनाई, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर कभी, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।